हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। टुडे आवर टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन इट इज एन combination of कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, इन दो एलिमेंट होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों का होना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकेंड वन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, दैट इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, अनसेचुरेटेड का मतलब होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में है सारे के सारे ऑल तो सेचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल दिख जाएगा तो अनसेचुरेटेड। ठीक है, अब जो सेचुरेटेड आता है, सेचुरेटेड में हमारे पास आते हैं एल्केन्स, और जो अनसेचुरेटेड आते हैं इसमें दो पार्ट आता है, एक आ जाता है हमारे पास एल्कीन एंड अनदर वन इज एल्काइन। ठीक है, एल्केन में क्या रहेगा, जितने सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्केन की। ठीक है, ठीक है, अब एल्केन की बात करेंगे, किसकी, एल्केन। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2। ठीक है, जहाँ पर जो n वैल्यू रहेगी वो 1 2 3 4 आगे की ओर लाई करेगी। ठीक है, तो n की कम से कम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 1। ठीक है, 1 से कम नहीं लेंगे। ठीक है, और ये जो फार्मूला दिख रहा है ये क्या है, जनरल फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो बराबर क्या आ जाएगा, CH4 आएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे n की वैल्यू 2 तो C2H, तो ये हो जाएगा C2 और ये 4 6 C2H6। n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये C3H2 इंटू 3 प्लस 6 और ये प्लस 8, तो ये C3H8 आएगा। अगर n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो ये आएगा C4H2 इंटू 4 प्लस 2, तो 8 2 10, तो C4H10 आएगा। अगर n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो C5 2 इंटू 5 प्लस 2, तो 12, तो C5H12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स एल्केन में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की, दैट इज़ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या आ जाएगा, तो एल्कीन में CnH2n। ठीक है, तो n की वैल्यू जो मिनिमम रहेगी वो 2 रहेगी। ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो C2 और H4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, 2 3 4 5, 1 नहीं रख सकते, वो 1 रखेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं रख सकते। n की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा C3H6। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, n की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा, C4H8। ठीक है, C4H8 हमारे पास आ गया है n = 4 पे।
अगर n की वैल्यू हम 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा C5 और H10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल्कीन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ एल्काइन। फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ भी 2 से लाई करेगी, ठीक है, वो रखते हैं तो C2H2-, तो ये क्या आ जाएगा C2H2 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा C3H2 × 3 - 2, तो ये 6 में 2 ये 4 C3H4। अगर n की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा C4, और ये 2 × 4 - तो ये 8 में से हो गया 6 C4H6। अगर हम n की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारे पास आएगा C5H2 × 5 - 2, ये क्या आ जाएगा C5H8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में पता लगा सकते हैं, उनके वैल्यूज़ लिख सकते हैं, उनके मेंबर्स को पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, हम बताएंगे उसको, ठीक है। और जो भी अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।